हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने खुद अपने पोजेस होने की वीडियोस बनाई और इन वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड किया। एक ऐसा आदमी जो यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस पोस्ट कर रहा था जिनको देखकर इंसान के होश उड़ जाएं। ये आदमी बाद में मर गया था और इसने अपनी एक वीडियो में ये भी बताया था कि ये बहुत जल्द मारा जाएगा। ये अजीब कहानी है एलियास सैमुअल की। दोस्तों, YouTube पर एक चैनल है। इस चैनल का नाम एले डॉम मार है। ये चैनल मेक्सिको से ऑपरेट होता था। इस चैनल को एक आदमी एलियास सैमुअल चलाता था, लेकिन इस चैनल का कंटेंट ऐसा था कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस चैनल पर पहली वीडियो 5 साल पहले अपलोड हुई थी। इसका टाइटल था इन्वोकिंग द शैडो ऑफ सेथ ऑफ द रेड डीमंस। इस वीडियो में कुछ मोमबत्तियां रखी हुई थी, यहाँ खोपड़ियां पड़ी हुई थी और ये आदमी कुछ पढ़ रहा था। Claro, nada más le quiero decir que deben de tener mucho cuidado y दोस्तों, ये आदमी असल में शैतान की पूजा कर रहा था। इस आदमी के मुताबिक ऐसा करना इसके लिए नया नहीं था। इसने बस पहली दफा इस रिचुअल की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट की थी। दोस्तों, इसके बाद अगली वीडियो में इस आदमी ने दावा किया कि इसे किसी शैतान ने अटैक किया है। इस वीडियो में इसके पास एक ग्रीन रंग का एमुलेट भी मौजूद था। ऐसे लॉकेट्स अक्सर किसी खतरे या बीमारी से बचने के लिए पहने जाते हैं। दोस्तों, इसी वीडियो में कुछ देर के बाद इसके घर में पड़ा सामान इधर उधर गिरना शुरू हो गया, लेकिन ये आदमी बिल्कुल काम था, जैसे इसके लिए ये कोई नई बात ना हो। इसके बाद एक वीडियो में रात का वक्त था। ये आदमी एक होटल में काम करता था और इसकी नाइट शिफ्ट होती थी। इस आदमी ने बताया कि इसे होटल के कॉरिडोर में किसी बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई दी थी, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। यह आदमी अब कैमरा लेकर उन आवाजों को ढूंढना शुरू हो गया। इसी दौरान यह भी दिखा कि एक टेबल पर पड़ी कोई चीजें अचानक नीचे गिर गईं। यह आदमी अब थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा था और ये अपने रूम में वापस चला गया। दोस्तों, इसका मतलब था कि ये आदमी शैतान की पूजा करता था, शैतान के लिए रिचुअल्स परफॉर्म करता था, लेकिन ये शैतानी हरकत इसी पर भारी पड़ गई। ये आदमी दिखाना चाह रहा था कि कैसे इन्हीं शैतानी चिल्लों की वजह से इसको नुकसान पहुंचना शुरू हो गया था। दोस्तों, एक वीडियो में इसने बताया कि इसे लगता है कि कोई इसका पीछा करता है, कोई इस पर हर वक्त नजर रखे हुए है। इसने एक वीडियो में बताया कि इसे बार बार इस होटल के दरख्तों में कुछ दिखाई दे रहा है और दोस्तों, फिर ये दरख्त जोर जोर से हिलने लगे। इसके बाद इसके साथ ऐसे ही वाकयात होते रहते थे। एक वीडियो में तो इसके घर में रखी वो खोपड़ियां ऊपर की तरफ उछलना शुरू हो गई थी। एक वीडियो में ये आदमी होटल में ही नाइट ड्यूटी पर था जब इसे फिर से किसी की आवाज सुनाई दी। इसने पूछा कि वहां कौन है, तो इसे एक आवाज सुनाई दी। ये बकरे की तरह की कोई आवाज थी, लेकिन इस आवाज में कोई क्या कह रहा था ये आदमी ये समझ नहीं सका। दोस्तों, इसके बाद एलियास ने एक और वीडियो पोस्ट की जिसमें ये लोगों से बात कर रहा था। इसने बताया कि इसकी जिंदगी बहुत मुश्किल में पड़ चुकी है। इसे वो सुनाई और दिखाई देता है जो नॉर्मल नहीं है। इसने ये भी बताया कि इसने बहुत कोशिश की कि इसे किसी की मदद मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसने ये भी बताया कि ये सब इसी का कसूर है। इसने शैतान के साथ कांटेक्ट करने के लिए वो चिल्ले काटे थे। इसने ये भी बताया कि लोग मुझे पागल समझना शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मुझे वाकई में वो सब दिखाई और सुनाई दे रहा है जो दूसरे लोग देख या सुन नहीं सकते। दोस्तों, अभी ये आदमी ये बात कर ही रहा था कि अचानक ऐसा लगा जैसे ये पोजेस हो गया है, जैसे कोई डार्क कुव्वत इसकी बॉडी में दाखिल हो गई है। इसकी आंखें ऊपर की तरफ चली गईं, इसका जिस्म कांपना शुरू हो गया। आप ये वीडियो देखें। दोस्तों, इसके बाद एलियास ने कई और वीडियोस भी पोस्ट की जिसमें ये यही सब कुछ दिखाता था। कभी इसे कोई चीज दिखाई देती, कभी कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती, कभी इसे लगता था कि कोई इसका पीछा कर रहा है। ये अब खुदा से मदद मांगना शुरू हो गया था क्योंकि ये शैतान के शर से बचना चाहता था।
दोस्तों इस आदमी के पास एक ग्रीन रंग का लॉकेट सा होता था, वही लॉकेट जो इसने हिफाजत के लिए पहना हुआ था। ये लॉकेट इसे जमीन के अंदर से मिला था। कहानी के मुताबिक इस आदमी का गांव पहाड़ों के बीच में बना हुआ था। ये पहले वहीं रहता था। एक दिन ये अपने गांव के बाहर खुदाई कर रहा था जब इसे यही ग्रीन रंग का एमुलेट यानी लॉकेट जमीन के नीचे से मिला। इसके साथ इसे एक किताब भी मिली थी। इलियास इस किताब और इस लॉकेट को घर ले आया और अगले कुछ साल तक ये इन दोनों चीजों को भूल गया। लेकिन एक दिन इसने इस किताब को खोला और देखा कि इसके अंदर आखिर है क्या। इसके फर्स्ट पेज पर लिखा था कि अगर किसी ने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो इसे इस किताब को एंड तक पढ़ना लाजमी होगा, वरना शैतान इस आदमी की जिंदगी तबाह कर देंगे। इलियास ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इस किताब को वापस अपने घर में रख दिया। इसके मुताबिक यहीं से इसकी जिंदगी में अजीब वाकयात होना शुरू हो गए थे। इसे शैतान नजर आते थे मुख्तलिफ शक्लों में। इसे शैतान की अजीब आवाजें भी सुनाई देती थीं और इसके मुताबिक तभी से इसने शैतान को पूजना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये शैतान से बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन यही इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इलियास ये ग्रीन रंग का लॉकेट इसलिए पहनता था क्योंकि इसकी नजर में ये लॉकेट इसे शैतान से बचा सकता है। इलियास ने अपनी सॉन्टिंग की वीडियोस यूट्यूब पर शेयर करना शुरू की तो कई लोगों को इस पर यकीन ही नहीं आया। कई लोगों ने यकीन भी किया, लेकिन इस आदमी का कहना था कि ये सच कह रहा है। इसकी जिंदगी बदल कर रह गई है। इसने कई वीडियोस में दिखाया कि ये कैसे अचानक पोजेस हो जाता है। इसके अंदर कोई डार्क अनदेखी कुव्वत आ जाती है। दोस्तों ये कहानी देखकर शायद बहुत से लोग सोचेंगे कि इलियास सैमुअल झूठ बोल रहा था। मेरे जहन में भी यही ख्याल आया, लेकिन इस कहानी का एंड बहुत ट्रेजिक है। इलियास ने अपनी एक वीडियो में बताया था कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूं। ये बहुत परेशान लग रहा था और फिर वही हुआ। इसके फेसबुक पेज पर एक वीडियो पोस्ट हुई जिसमें बताया गया कि 17 दिसंबर 2022 को इलियास की फैमिली को इसकी बॉडी एक जंगल से मिली थी। इलियास मर चुका था। इससे पहले ये इसी जंगल में चिल्ले काटने जाता था, लेकिन 7 दिसंबर 2022 को इलियास लापता हो गया था और फिर 10 दिन के बाद इसकी लाश इस जंगल से मिली थी। बाद में इसके फोन से ये वीडियो मिली जिसमें इसने बताया हुआ था कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो समझें मैं मर चुका हूं। यानी दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल की नहीं है, सिर्फ एक हॉन्टिंग की नहीं है। सच या झूठ वो अलग बहस है। हकीकत तो ये है कि इलियास की वाकई में मौत हो चुकी थी।